Good morning, students. In previous video, we have discussed the topic separation of immiscible liquid and miscible liquid, in which we discussed the separation of miscible liquids, and today we will discuss the topic separation of miscible liquid. Before starting the new topic, I will explain separation of miscible immiscible liquids by an activity. So what is this? I have container in which oil is contained. I will mix some water in it. I will mix some water in it. After this, shake it, and when we leave this container for some time, two layers of these liquids will be formed. Leave it for some time. I will show you after some time. Here you can see there are two layers. Above, oil is lighter than water, so above layer is of oil and bottom layer is of water. So with the help of separating funnel, we can separate these two layers. The layer which is present at the bottom will separate out by means of tap. Next topic is of magnetic separation. As the name suggests, magnetic separation में क्या होता है, हम मैग्नेट यूज करते हैं. जो आयरन के सब्सटेंस होते हैं, आयरन से बने होते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट की तरफ. और जो बाकी कोई भी उसमें सब्सटेंस होता है, कोई मेटल होगी या कोई भी नॉन मेटल उसमें प्रेजेंट होगी, वो मतलब एक हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा. जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो उसी के अंदर जो सब्सटेंस होगा, जो हमारे पास मिक्सचर होगा, उसी में रह जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मेरे पास सॉइल है और इसमें कुछ मैग्नेट्स हैं. जब इसमें मैं मैग्नेट को रखूंगी तो ये मैग्नेट जो है अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी तरफ. ये देखो, ये मैग्नेट अट्रैक्ट हो गया. और इसी तरह से हम लार्ज स्केल पे भी क्या करते हैं, हम मैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेट से मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो आयरन फिलिंग्स जो होती हैं वो उससे अट्रैक्ट हो जाती हैं और सेपरेट हो जाती हैं, और बाकी जो सब्सटेंस है वो उसी के अंदर रह जाता है. देखो, बाकी कोई भी मैग्नेट नहीं है इसके अंदर, कोई भी आयरन नहीं है, तो ये वो कोई नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है. ठीक है, दिस इज सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक. मैग्नेट से हम आयरन की जो सब्सटेंस बने होते हैं उनको सेपरेट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास. नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैव, दिस वाज सेपरेशन ऑफ immiscible liquid, means liquid which do not mix with each other. Now we will talking about miscible liquids or miscible liquids और homogeneous mixture. मतलब जो आपस में अच्छी तरह से मिक्स होते हैं और उनको हम किस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं. इसके लिए हमारे पास टू टेक्निक्स हैं. वन इज डिस्टिलेशन, अदर इज fractional distillation. Fractional distillation. I will share some other video with you all so that your concept will clear very much. Distillation is the process of separating two miscible liquids. ध्यान से सुनना. Separation of two miscible liquids having
टेम्परेचर मतलब उन दोनों लिक्विड के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 25 केल्विन से ज्यादा होगा। उन दो लिक्विड को हमने सेपरेट करना है जिनका आपस में जो डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, वो कितना है, 25 केल्विन से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड इथेनॉल बोथ हैविंग टेम्परेचर डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होता है, इसको जब हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालते हैं तो इथेनॉल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, और जो वाटर होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इथेनॉल से ज्यादा होता है। सो it will not evaporate fast than that of ethanol. What is this process? We will discuss this in detail, and fractional distillation we will discuss in the next video. Here what we have container. This is flask in which we take two liquids having temperature difference more than 25. We set a thermometer to check the temperature. जो भी दो लिक्विड्स को हमने सेपरेट करना है उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखेंगे, थर्मामीटर रखेंगे टेम्परेचर चेक करने के लिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। जैसे हम हीट करेंगे, यहाँ पे कंडेंसर है, ठीक है। कंडेंसर का क्या होता है काम, जो वेपर्स को दोबारा किस में कन्वर्ट करता है, लिक्विड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हमने लिया इथेनॉल एंड वाटर लिया है। इथेनॉल और वाटर को जब हम हीट करेंगे तो इथेनॉल जो उसी टाइम इवेपोरेट, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होके वो यहाँ कंडेंसर में आ जाएगा, कंडेंसर से वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड से वो इस कंटेनर में हम इसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो वाटर होगा वो इसी कंटेनर में रह जाएगा हमारे पास। दिस इज डिस्टिलेशन प्रोसेस। मैं तुम्हारे साथ एक और वीडियो शेयर करूंगी इसके रिगार्डिंग, और उसके बाद मैं तुम्हें नोट्स बनवाऊंगी इसके। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।